हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ cos x प्लस cos x इज ए पार्ट क्लोज ब्रैकेट माइनस 2n पाई टू 2n पाई n बिलोंग्स टू z, बी पार्ट ओपन ब्रैकेट 2n पाई 2n प्लस 1 बार पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, सी पार्ट 4n पाई प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 4n plus 3 into pi upon 2 open interval n belongs to z, d part 4n minus 1 into pi upon 2 comma 4n plus 1 into pi upon 2 open bracket n belongs to integer. सॉल्व करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट. we know that mod of x, that is the mod of x is equal to x if x greater than 0, greater than or equal to 0 and minus x if x less than 0. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट मॉड कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स. देखो हमें डोमेन चाहिए. डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की वो सभी वैल्यूज रखे जिसमें हमारा फंक्शन क्या हो, सेटिस्फाई हो. अगर ये सेटिस्फाई हो ना तो ये हमारा क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. तो मैथमेटिक्स का रूल है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. मीन्स कॉस मॉड कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट नॉट इज इक्वल टू 0. और ये देखो अंडर रूट के अंदर है तो ये हमें ग्रेटर देन 0 तो होना ही भी चाहिए. तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स. ये हमारा यहाँ से क्या होगा, ग्रेटर देन 0. नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट के अंदर है. जिसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज द मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, वो सॉरी ग्रेटर देन 0. जब हमारा यहाँ से cos x के देखो क्या मिलेगा, cos x ग्रेटर देन जब 0 में मिलेगा तो ये हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव. तो यहाँ से क्या मिलेगा, cos x दैट इज द 2 cos x. और जब यहाँ से cos x लेस देन 0 मिलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो माइनस का cos x प्लस का cos x क्या बनेगा, 0. तो यहाँ पर देखो फंक्शन क्या मिला, दैट इज द 2 cos x ग्रेटर देन 0. देखो ये वाला तो हम केस नहीं कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि cos x हमारा अगर लेस देन 0 है तो ये तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो इस केस को हमें कंसीडर ही नहीं करना. हमें कंसीडर करना है इस केस को, 2 cos x और वो किसके ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 है. यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज द cos x ग्रेटर देन 0. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. देखो cos का ग्राफ कैसा होता है हमारा, इस पैटर्न से cos का ग्राफ बनता है. तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए. देखिए यहाँ पर क्या होता है 0, और ये हमारा क्या होता है यहाँ पर पाई अपॉन 2. यहाँ पर हमारा देख क्या होता है, दैट इज 3 पाई अपॉन 2. और सेम है यहाँ पर क्या होता है, दैट इज माइनस पाई अपॉन 2. तो देखो हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू. तो ये देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है. यहाँ से हमें एक्स बिलोंग करेगा, दैट इज द एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2 ओपन ब्रैकेट. देखो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें cos x ग्रेटर देन जो इक्वल का तो साइन नहीं लगा है. तो हमें ये इन वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे. अब देखो यहाँ पर भी तो हमें पॉजिटिव मिल रहा है इस इंटरवल में. सेम है यहाँ पर भी इस इंटरवल में पॉजिटिव मिलेगा, और भी बहुत दूर तक हमें पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता रहेगा. तो हम इसको जनरल जो फॉर्म में लिखेंगे तो कॉस का हमारा जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई होता है. तो इसका जनरल मल्टीपल ऐड कर देते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2 पाई n माइनस पाई अपॉन 2 कामा 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2. और यहाँ से हमारा n क्या है, दैट इज द n बिलोंग्स टू इंटीजर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू, देखो पाई अपॉन 2 अगर कामन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन 2 कामा 4n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 ओपन ब्रैकेट और n बिलोंग्स टू इंटीजर.
इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट दिया है क्लोज इंटरवल -2n पाई टू 2n पाई n बिलोंग टू इंटीजर। बी पार्ट दिया ओपन इंटरवल 2n पाई 2n+1 बार पाई n बिलोंग टू इंटीजर। सी पार्ट दिया 4n+1 इंटू पाई अपॉन 2 4n+3 इंटू पाई अपॉन 2 ओपन ब्रैकेट n बिलोंग टू इंटीजर। डी पार्ट दिया ओपन ब्रैकेट 4n-1 इंटू पाई अपॉन 2 टू 4n+1 इंटू पाई अपॉन 2 ओपन ब्रैकेट n बिलोंग टू इंटीजर। तो ऑप्शन टी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।